अब हम पाटलिपुत्र वैभव शीर्षक के हिंदी में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, धार्मिक दृष्टिकोण से पाटलिपुत्र का वर्णन करें। उत्तर इस प्रकार होगा, पटना प्राचीन काल से ही धार्मिक नगर रहा है। इस नगर की देवी पटन देवी आज भी प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध सिखों का गुरुद्वारा भी पाटलिपुत्र में है। पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता था। अब आगे का प्रश्न होगा, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? उत्तर है, कवि दामोदर गुप्त ने कुट्टनीम ताक्य काव्य में पाटलिपुत्र में को महानगर कहा है। यह नगर ज्ञान का केंद्र है। यहाँ अनेक विद्वान हुए हैं। इसकी तुलना इंद्र की नगरी स्वर्ग से की गई है। तीसरा प्रश्न है, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इसे शिक्षा का केंद्र क्यों माना है? उत्तर होगा, राजशेखर ने इसे शिक्षा का महान केंद्र माना है। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान जैसे उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याधि, बरगुची, पतंजलि तथा परीक्षित हुए। इन सबों की ख्याति पाटलिपुत्र से ही विश्व में फैली। अगला प्रश्न होगा, पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव क्या है? उत्तर होगा, पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव कौमुदी महोत्सव है। गुप्त वंश के शासनकाल में यह महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न होगा, सिख संप्रदाय के लिए पटना का क्या महत्व है? उत्तर होगा, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म स्थली है। यह स्थान गुरुद्वारा के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न होगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? उत्तर होगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि भविष्य में यह नगर महानगर में परिणत होगा, लेकिन यहाँ परस्पर लड़ाई, बाढ़ तथा आग का प्रकोप सदैव बना रहेगा। अगला प्रश्न होगा, पाटलिग्राम का वर्णन कौन कौन विदेशी यात्रियों ने की है? उत्तर होगा, मेगास्थनीज, फाहियान, हुएंगसांग, इत्सिंग। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का अन्य नाम क्या है? उत्तर होगा, कुसुमपुर और पुष्पपुर। अगला प्रश्न होगा, किस काल में पाटलिपुत्र का नाम पटना पड़ा? उत्तर एक पद में होगा, मध्यकाल में। अगला प्रश्न होगा, पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन थी? उत्तर होगा, पटन देवी। फिर आगे का प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर होगा, गंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न होगा, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? उत्तर होगा, उत्तर दिशा में। अगला प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? उत्तर होगा, पत्तन शब्द से। अगला प्रश्न है, एशिया महादेश के सबसे बड़ा पुल कौन सा है? उत्तर होगा, गांधी सेतु। अगला प्रश्न है, पटना के दर्शनीय स्थान कौन कौन से हैं? उत्तर होगा, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविकोद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर और गुरुद्वारा। अगला प्रश्न है, कुट्टनीम ताक्य काव्य किस कवि की रचना है? उत्तर होगा, दामोदर कवि की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसकी रक्षा व्यवस्था कैसी थी? उत्तर होगा, अति उत्तम। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के समय यह नगर कैसा था?
उत्तर होगा अति विकसित। और अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा किसकी रचना है? उत्तर होगा राजशेखर की। और अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, भगवान बुद्ध यहाँ कितने बार आए? उत्तर होगा अनेक बार।